नमस्कार स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 जिसमें हम 3 टर्म पहले पढ़ेंगे। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स क्या होते हैं। फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो रैशनल नंबर आपको मैंने पहले भी बताया था कि रैशनल नंबर होते क्या है। रैशनल नंबर आपके होते हैं एनी नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, ऐसे नंबर कोई भी हो जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, और पी और क्यू आपके क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारा हो गया 7/9 है ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में है। ये हमारा 3/7, 1/4 समथिंग कोई भी हम ऐसा ले सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमने 2 ले लिया, 2 क्या ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है? यस है, क्योंकि इसके डिवाइड में हमारा कितना है, 1 है ना। तो 0 इज आल्सो ए रैशनल नंबर, 0/1 होता है हमारा, है ना। ऐसा हो गया। तो ये हमारे होते हैं रैशनल नंबर। फिर आपके आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपके वो होते हैं एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें। फॉर एग्जाम्पल √3 है, √3 हो गया आपका, √2 हो गया आपका, √5 हो गया आपका। ऐसे कुछ नंबर है, 2 + √3 हो गया आपका। ये नंबर्स कुछ ऐसे हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आप ऐसे बोलोगे कि सर √3 के डिवाइड में 1 तो हम लिख सकते हैं, तो ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म हो गई। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि √3 जो हमारा एक इंटीजर्स नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो क्यू तो हमारा ठीक है, इंटीजर 1 तो हमारा इंटीजर हो गया, यानी कि क्यू की वैल्यू तो इंटीजर हो गई, हमारी क्यू की वैल्यू इंटीजर हो गई। लेकिन पी की वैल्यू इंटीजर नहीं है, और पी की वैल्यू अगर इंटीजर नहीं है तो हम इसको रैशनल नंबर नहीं बोल सकते। फिर आता है आपका रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर जो होते हैं वो होते हैं आपके रैशनल प्लस इरेशनल। रैशनल और इरेशनल इन दोनों नंबर्स को मिला के हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, जैसे हमारे रियल नंबर में 1 2 3 7/9, 1/7, 3/2 समथिंग ये भी आ गए हमारे। और रूट की वैल्यू जिनका कंप्लीट्स के रूट नहीं निकलता वो भी आ गए हमारे, √3, √2, √5 समथिंग कुछ भी ऐसे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट इसका, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सभी रैशनल नंबर आपके इरेशनल नंबर जो आपके रियल नंबर होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपके देखो ये इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होते हैं? होते हैं। रैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं और इरेशनल भी रियल नंबर आपके होते हैं। तो फर्स्ट वाला का आ जाएगा हमारा यस। तो आप क्या लिखोगे? ट्रू है, बिकॉज रैशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर फॉर्म रियल नंबर, क्योंकि रैशनल और इरेशनल मिल के आपके रियल नंबर बनाते हैं। सेकंड आपका पार्ट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ये आपको क्या कहना चाहता है? ये आपको ये बताना चाहता है कि कोई भी नंबर जो कि हम, ये नंबर लाइन जो होती है आपकी, ये कोई भी एक नंबर लाइन होगी, इस नंबर लाइन पे जितनी भी आपके ये नंबर होते हैं, इन नंबर को हम √m के रूप में, √m के रूप में लिख सकते हैं। m जो होता है आपका, वो आपका क्या होता है कि रियल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। जैसे कि √1 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया। ये बोल रहा है कि सभी नंबर्स मान के चलते हैं, ये हमारा √2 है, ये मान लिया हमने √3 है, तो इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर रह गए जो कि √2 ना तो √2 है ना √3 है, यानी कि ये तो कोई और फॉर्म में मिलेंगे हमारे। तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो इसमें आप क्या लिखोगे? फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन √2 एंड √3 आर इनफाइनाइट नंबर्स, क्योंकि √2 और √3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं हमारे, विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ √m, जो कि √m की फॉर्म में हमारे नहीं है। नेक्स्ट आ गया, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। वही वाला पॉइंट दोबारा से आ गया। ये बोल रहा है कि सभी रियल नंबर जो होते हैं आपके क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। नहीं, वही कुछ तो रैशनल भी होते हैं, है ना, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं रैशनल और इरेशनल दोनों मिलके होता है। ये बोल रहा है कि सभी रियल नंबर जो होते हैं आपके इरेशनल होते हैं, तो ये तो आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, थर्ड जो हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सिंपली आप बता सकते हो, फर्स्ट वाला सेम लिख सकते हो कि बिकॉज रैशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर मेक फॉर्म रियल नंबर।
सेकंड आपका है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ये बोल रहा है कि क्या पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट करो वो आपका इरेशनल नंबर होता है। कोई भी पॉजिटिव नंबर है, जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ये आपका √2 हो गया, यानी कि 2 है, 2 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव था, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। 3 है, 3 का स्क्वायर रूट कर दिया, क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया, है ना। बता था ना इरेशनल नंबर में होता है √3, √2, √5, 2 + √3 ऐसे होता है। अगर हम एग्जाम्पल में √5 है, ठीक है, हमारा इरेशनल नंबर होगा। ये तो सारे हमारे क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें √4, ये तो हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √4 का जो स्क्वायर रूट निकलता है वो कितना आ गया, 2 आ गया। और 2 तो हमारा क्या होता है, 2 जो है 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो आपका क्या हो गया, आपका रैशनल नंबर हो गया, है ना। रैशनल नंबर है ये, तो रैशनल नंबर है तो मतलब सभी जो स्क्वायर रूट होगा पॉजिटिव नंबर्स का वो आपका इरेशनल नहीं होता, क्या होता है, रैशनल नंबर भी होता है। तो दैट मीन्स ये जो बोल रहा है आपका, इन्होंने बोला है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो हम बोलेंगे नो, नहीं हो जाएगा। ये बोल रहा है कि इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए, तो एग्जाम्पल हमने बताना है। तो एग्जाम्पल ये क्या पूछ रहा है, एग्जाम्पल ये पूछ रहा है कि ऐसा पॉजिटिव नंबर बताओ जिसका स्क्वायर रूट करें और रियल नंबर आए, तो सॉरी क्या है, रैशनल नंबर आए। तो हमने √4 का दे दिया, √4 का कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो रूट हम किसका दे सकते हैं, 9 का दे सकते हैं, राइट, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, जो कि रियल नंबर है। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारा, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमने क्या करना है, रूट जो 5 है उसको हमने रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ये हमारी नंबर लाइन हो गई, इस प्रकार से हमारी ये नंबर लाइन हो गई। इस नंबर लाइन पे हमने क्या करना है, √5 को दिखाना है। जैसे हमारी ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो हमारा ये देखना हमने √5 कहाँ पे आएगा, √5 इस नंबर लाइन पे कहाँ पे आएगा। अब आपको अगर ये बोले कि 2 कहाँ पे आएगा, ये आ गया। 1.5 पूछे, 1 और 2 के बिल्कुल मिड पॉइंट आ जाएगा, ये 1.5 हो गया, है ना। 1.3 पूछे तो इनके बीच में हम 10 निशान लगा सकते हैं ना, 10 ओके, तो इक्वल होते हैं हमारे 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ऐसे ही 1.3 पूछे तो थर्ड पॉइंट बता दो, हम 1.3 हो गया, ऐसे हम बता सकते थे। लेकिन √5 पूछ रहा है ये, √5 अगर हम स्क्वायर रूट इससे कम वाले का निकालें, 4 होता है इससे कम, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे। जैसे मान के चलते हैं ये √3 का पूछता, तो 3 से पहले क्या आता है आपका, जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकले 1 आता है, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपकी बेस वैल्यू रहेगी, और इसी को लेके हम नेक्स्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे हम इसको। हमने क्या किया है, ये नंबर लाइन ले ली, इस नंबर लाइन पे किसी भी पॉइंट को हम मार्क्स कर लेते हैं 0 का, ठीक है। इसको मार्क हमने क्या कर लिया, 0 कर लिया। अब 0 से आगे हमने 2 यूनिट लेना है, क्योंकि 4 से 5 का मैंने बताया था, जो 5 होता है 5 से पहले 4 का कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलता है, और 4 का कंप्लीट स्क्वायर रूट कितना निकलता है, 2 निकलता है। तो हम 2 तक लेंगे ये वैल्यू, ओके। तो 0 से 2 तक हम ये वैल्यू ले लेते हैं। ये आपका 1 हो गया, ये आपका कितना आ गया, 2 आ गया, ओके। ये आपका 1 था, ये आपका 2 था। अब हमने क्या करना है, जो 2 आया आपका, इस 2 पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। 1, 2, इस 2 पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर ड्रा आपको अच्छे से आता होगा। इस प्रकार से हमने ड्रा कर लिया आर्क। फर्स्ट कर करोगे 60 की होती है, सेकंड आपकी 120 होता है, और अगर दोनों का मिड पॉइंट करोगे, बाइसेक्टर करोगे 120 और 60 का, तो कितना आ जाएगा आपका, ये परपेंडिकुलर या 90 आ जाएगा, ओके। इस प्रकार से तो इन दोनों पॉइंट को हम, ये लो, ये आपका 90 हो गया, ओके, 90 हो गया। तो इसमें हमने क्या करना है, अभी 90 वाले से हमने अभी 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर इसको ओपन करना है, और 1 सेंटीमीटर हम इसको कट कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर हो गया। इस पॉइंट को, ये हमारा O पॉइंट था, ये हमारा A पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को हमने जो 1 सेंटीमीटर कट किया है, इसको हमने B पॉइंट मान दिया, ओके। इस B पॉइंट को O पॉइंट से मीट कर देते हैं, B पॉइंट को A पॉइंट से मीट कर देते हैं। ये हमारा 1 है। देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम निकालेंगे,
अगर पाइथागोरस थ्योरम निकाल लें हम, क्या होता है, ये आपका 90 हो गया, 90 के सामने की ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, तो क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा कितना 1 है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 4 + 1 5 आ गया। ये हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर है। हाइपोटेनियस क्या हमारा ओ बी है ना, ये ओ बी का स्क्वायर है, यानी कि अगर ओ बी निकालोगे आप स्क्वायर रूट जाए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि ओ बी की वैल्यू कितनी है हमारी √5 है। तो हमने अब क्या करना है, ओ पे प्रकार को रखना है और बी पॉइंट तक ओपन करना है, और बी पॉइंट से हम इस प्रकार से इसको कट कर देते हैं। ओके, जो ये पॉइंट आएगा हमारा, दिस इज √5।